Hello guys, welcome to our YouTube channel AK Mindful Medico. So from today we are starting a MCQ series in which we are going to take 30 MCQ daily. So now we are starting with musculoskeletal system. So our first question is, in adult skeleton comprise around how many percentage of body weight? मतलब कि जो अडल्ट का स्केलेटन होता है ये बॉडी वेट का कितना परसेंटेज होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 10 to 20%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ये क्या है? ये तो हमारा बहुत ईजी क्वेश्चन है। कितना आएगा इसका आंसर? 206 बोन्स। कितनी होती है टोटल बोन्स ह्यूमन बॉडी में? 206। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मसल विच कवर शोल्डर एंड बैक। कौन सी मसल होती है जो हमारे शोल्डर और बैक को कवर करती है? ट्रेपेजियस, बाइसेप, मेसेटर या टेम्पोरलिस? टेम्पोरलिस क्या है? हमारी जो यहाँ पे टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होती है स्कल में, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। मेसेटर क्या, जो मेस्टिकेशन में हेल्प करती है। बाइसेप हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? शोल्डर में। और जो हमारी ट्रेपेजियस है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी? शोल्डर और बैक में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द बोन इज लार्जेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। मतलब कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है? टीबिया, रेडियस, फीमर या ह्यूमरस? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? फीमर बोन क्या होती है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रल बोन कंसिस्ट ऑफ 5 फ्यूज्ड बोन। 5 बोन फ्यूज होके कौन सा वर्टिब्रे बनाती हैं? एटलस, एक्सिस, कोकिक्स या सैक्रम? तो इसका हमारा क्या आंसर है करेक्ट? सैक्रम। जो हमारा कोकिक्स होता है ये कितनी बोन से मिलकर बनता है? 4 बोन से। और एटलस और एक्सिस हमारी क्या है? C1 और C2, मतलब जो सर्वाइकल वाली वर्टिब्रेज हैं वे हैं। नेक्स्ट है हमारा, देर आर डैश पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। कितनी पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में? 10, 12, 11 या 13? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 पेयर ऑफ रिब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन। टोटल फेशियल बोन कितनी होती है प्रेजेंट? 22, 14, 26 या 18? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 14 बोन्स। नंबर ऑफ बोन जो स्कल में प्रेजेंट होती है, स्कल में कितनी बोन प्रेजेंट होती है टोटल? 22। 14 जिसमें से हमारी होगी फेशियल बोन, बाकी जो हमारी 8 है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी? जो हमारा ये स्कल का पार्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी पेयर ऑफ ट्रू रिब्स आर देयर। ट्रू रिब्स का क्या मतलब होता है? वे हमारी क्या होती है जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती हैं। वे रिब्स जो हमारी डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स। तो कितनी ट्रू रिब्स प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में? 7 पेयर ऑफ ट्रू रिब्स। नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स, देखो हमारी 7 तो हो गई ट्रू रिब्स जो 7 पेयर होते हैं। 8, 9 और 10 हमारी क्या होती हैं? फॉल्स रिब्स, जो क्या है इनडायरेक्टली अटैच होती हैं रिब्स से। और जो हमारी 11 और 12 रहेगी ये हमारी क्या है? फ्लोटिंग रिब्स। तो कितनी पेयर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स है हमारे पास? 2। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल ऑफ थाई इन एंटीरियर एस्पेक्ट। मतलब कि थाई में कौन सी मसल है जो एंटीरियर, मतलब कि जो आगे वाला पोर्शन होता है उसमें प्रेजेंट होती है? रेक्टस फीमोरिस, हैमस्ट्रिंग, डेल्टोइड या टिबियलिस एंटेरिस? इसका हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा? रेक्टस फीमोरिस, क्योंकि जो रेक्टस फीमोरिस है ये कहाँ पे है? एंटीरियर एस्पेक्ट में। हैमस्ट्रिंग मसल हमारी कहाँ है? थाई के बैक पार्ट में और नी पार्ट में। डेल्टोइड मसल हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? स्कैपुलर रीजन में और अपर लिम्ब में। और जो टिबियलिस एंटीरियर्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लेग के एंटीरियर कंपार्टमेंट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आइडेंटिफाई हिप बोन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमारी हिप बोन कौन सी है? फीमर, ह्यूमरस, इननोमिनेट या सैक्रम? इसका राइट आंसर क्या है? इननोमिनेट बोन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एल्बो इज डैश टू रिस्ट। मतलब कि एल्बो और रिस्ट कैसे हैं, उनका रिलेशन क्या है, कैसे सिचुएटेड हैं एक दूसरे के? तो एल्बो क्या है? रिस्ट से पहले आती है, तो एल्बो इज प्रोक्सिमल टू द रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सार्कोमियर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? जो हमारी रिब्स हैं इनके बीच में कौन सी मसल्स प्रेजेंट होते हैं? इंटरकोस्टल, जो क्या है रिब केज को मूव करने में हेल्प करती हैं। अब हमारी टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती है, तो उनके बीच में कितने इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होंगी? 11 पेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज कॉज ड्यू टू इंजरी ऑफ विच पार्ट? विंगिंग ऑफ स्कैपुला का क्या मतलब है? जो हमारा शोल्डर ब्लेड है इसको हम क्या बोलते हैं? स्कैपुला। इसका क्या हो जाता है? प्रोट्रूजन हो जाता है। तो ये कौन सी पार्ट की इंजरी की वजह से होता है? कौन से पार्ट की इंजरी की वजह से होता है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व ऑफ बेल, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्कैपुला के पास प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल इज इम्पोर्टेंट इन। जब एब्डोमिनल मसल की हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है? नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्स्ड एक्सपायरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन या फोर्स्ड इंस्पिरेशन। जब हम एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा? जो हमारा एक्सपीरेशन प्रोसेस है ये क्या हो जाएगा? फोर्स्ड हो जाएगा। मतलब कि मैक्सिमम एक्सपायरेशन कब हो सकती है? जब हम एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करें। नेक्स्ट है हमारा विच आंसर बेस्ट लोकेशन ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस की इसमें हमें क्या बतानी है? लोकेशन। कहाँ प्रेजेंट होता है ह्यूमरस? हैंड में। कहाँ से लेके? शोल्डर से लेके एल्बो के बीच में। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ह्यूमरस हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा? शोल्डर टू एल्बो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओस्टियोक्लास्ट आर ऑल्सो नोन एज। हमारी बोन में 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट हमारे क्या होते हैं? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। बोन फॉर्मिंग सेल हमारे कौन से होते हैं? ओस्टियोसाइट। और ओस्टियोब्लास्ट हमारे क्या होते हैं? इमेच्योर बोन सेल्स। नेक्स्ट है हमारा द ट्रेपेजियस मसल इज लोकेटेड इन। ट्रेपेजियस मसल हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? फोरआर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोन की कवरिंग होती है ये क्या होती है? डाइफाइसिस होता है, बोन मैरो, पेरियोस्टियम या एपिफेजियल प्लेट। तो जो हमारे पेरियोस्टियम है ये क्या होती है? बोन की कवरिंग। यहाँ पे क्या हमारे जो टेंडन्स होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं ये अटैच होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रू रिगार्डिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं उनमें क्या होता है? मसल फाइबर की शॉर्टनिंग होती है, लेंथनिंग होती है। लेंथ जो होती है मसल फाइबर की ये सेम रहती है, या फिर जो प्रेशर है ये अनचेंज रहता है। आइसोमेट्रिक, आइसो का क्या मतलब होता है? हमारा सेम, और मेट्रिक का क्या मतलब होता है? लेंथ। तो हमारी लेंथ क्या रहेगी इसमें? सेम। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन, जिसमें क्या होगा? जो लेंथ है हमारी मसल फाइबर की ये क्या होगी? सेम रहेगी। अब है हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज बोन फॉर्मिंग सेल। ये मैंने पहले ही बता दिया कौन से होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल। ओस्टियोसाइट। नेक्स्ट इज साइट ऑफ ग्रोथ इन लेंथ ऑफ लॉन्ग बोन। जो हमारी लॉन्ग बोन होती है उसकी ग्रोथ की साइट कौन सी होती है? एपिफिजियल प्लेट। एपिफिजियल प्लेट से ही क्या होता है? जो हमारी लॉन्ग बोन है ये क्या है? इसकी लेंथ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज ट्रू रिगार्डिंग आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है इसके लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है? मसल फाइबर की शॉर्टनिंग, लेंथनिंग, लेंथ सेम रहेगी, प्रेशर अनचेंज रहेगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर। अगर हम आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज करते हैं तो मसल फाइबर की क्या होगी? शॉर्टनिंग होगी। और अगर आइसोमेट्रिक करते हैं तो जो लेंथ है उसकी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब है हमारा थिन फिलामेंट इज। थिन फिलामेंट कौन कौन से होते हैं? एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन या ऑल ऑफ द अबव। इसका हमारा राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हमारे पास 2 टाइप के फिलामेंट होते हैं, थिक और थिन। और इन फिलामेंट की ही इंटरेक्शन की वजह से और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होती है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। थिक फिलामेंट हमारा कौन सा होता है? मायोसिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अब मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बोन। बोन किससे मिलके ज़्यादा बने होते हैं? मतलब मेजरली बोन में कौन सा सब्सटेंस जो है प्रेजेंट होता है? इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? ओसिफिकेशन स्टार्ट विद।
ओसिफिकेशन कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें जो बोन है वो क्या होती है, हार्ड होने लग जाती है। तो ये कौन सी बोन से स्टार्ट होता है सबसे पहले, फोनेटल, ह्यूमरस, क्लेविकल या फीमर। इसका हमारा राइट आंसर क्या है, क्लेविकल बोन। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू। प्लीज़ like, share and subscribe to our channel.